जय हिंद टू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे 35 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। और देखिए यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ दीज वर्ड्स इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड। यानी कि जो वर्ड दिया गया है उसका सबसे जो क्लोजेस्ट मीनिंग वाला वर्ड होगा उसको आपको बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है। और हम लोग इसमें हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट वर्ड आपको दिया गया है रिमोट। देखिए ये रिमोट दिया गया है और इसके ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिक, डिस्टेंट, सेवेज और मीन। तो रिमोट का मीनिंग होता है दूर स्थित या दूरस्थ। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित यानी कि खुद से चलने वाला। डिस्टेंट इसका मतलब होता है दूर। और सेवेज का अर्थ होता है बर्बर या असभ्य, जिसको अनसिविलाइज्ड भी कहते हैं। और मीन का अर्थ होता है एवरेज यानी कि औसत या माध्य। तो आपको पता चल गया होगा कि रिमोट का जो सिनोनिम होता है वो होता है डिस्टेंट यानी कि दूर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है सेकंड जो वर्ड है वो है डिटेस्ट। और डिटेस्ट का सिनोनिम आपको बताना है और इसके ऑप्शंस हैं आर्ग्यू, हेट, डिस्कवर एंड रिवील। तो देखिए, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना या नफरत करना। आर्ग्यू इसका मतलब होता है तर्क। हेट का मतलब होता है घृणा करना या नफरत करना। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। और रिवील इसका मतलब होता है प्रकट होना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हेट। डिटेस्ट का सिनोनिम होगा हेट। देखिए यहाँ पर दिया गया है तीसरा वर्ड ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब होता है दयालुता। और इसके यहाँ पर सिनोनिम है, बताना है आपको प्रीटी, क्लेवर, प्लीजेंट और प्रेजेंट। तो देखिए, ग्रेसियस का अभी हमने मीनिंग बताया, होता है दयालुता या खुशहाल। प्रीटी का मतलब होता है बहुत ही सुंदर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। और प्लीजेंट का अर्थ होता है दयालुता, और जिसको आप काइंड हार्टेड भी बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट का लास्ट वाला का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो प्रेजेंट अर्थ का अर्थ होता है उपस्थित। तो ग्रेसियस का सिनोनिम होगा प्लीजेंट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए चौथा यहाँ पर दिया गया है वर्ड, वो है कीन। और इसके ऑप्शंस हैं एग्जाल्ट, ट्विस्ट, फ्रेंड और रिलेटिव। तो कीन का अर्थ होता है कोई भी संबंधी या एंसेस्टर, रिलेटिव्स। तो यहाँ पर दिया गया है एग्जाल्ट। देखिए, एग्जाल्ट का अर्थ होता है खुश होना। इसके बाद दिया गया है ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब होता है एक मोड़। और फ्रेंड मतलब दोस्त होता है, रिलेटिव यानी कि संबंधी। तो कीन का सिनोनिम हो गया रिलेटिव। पांचवा आपको वर्ड दिया गया है प्रिडिक्ट। और यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं फोरटेल, डिसाइड, प्रिवेंट और डिस्कवर। प्रिडिक्ट का अर्थ होता है भविष्यवाणी करना, यानी कि पहले ही किसी बात को कह देना। फोरटेल का भी अर्थ यही होता है भविष्यवाणी करना। तो पांचवें प्रेडिक्ट का यहाँ पर सिनोनिम हो गया फोरटेल। बाकी जो ऑप्शंस हैं, डिसाइड का अर्थ होता है निर्णय करना या तय करना। प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना। और डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया गया है वर्ड, वो है पेंसिव। और आपको इस पेंसिव का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है ऑप्रेस्ड, केज्ड, थॉटफुल और हैप्पी। तो पेंसिव का अर्थ होता है बहुत ही विचार करना, विचार मग्न हो जाना, सोचना। और ऑप्रेस्ड इसका मतलब होता है पीड़ित या दलित। केज्ड यहाँ पर दिया गया है दूसरा वर्ड। इसके बाद है थॉटफुल एंड हैप्पी। तो ये बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं। पेंसिव का देखिए यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा थॉटफुल, यानी कि सोच में डूबना। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो वर्ड दिया गया है वो है बेनिस। बेनिस एक वर्ड दिया गया है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं एग्जाइल, हेट और फेड।
तो बेनिस का जो मतलब होता है वो है देश निकाला देना। क्या होता है? देश निकाला देना, यानी कि किसी देश से या किसी जगह से उसको निकाल देना। इसी तरह से दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शंस में दिए गए हैं एग्जाइल, तो एग्जाइल का भी मतलब होता है देश निकाला देना। तो बेनिस का जो सिनोनिम होगा वो एग्जाइल होगा। हेट का मतलब होता है घृणा करना, और फेड का मतलब होता है फीका, मतलब किसी भी चीज़ का फीका दिखाई देना, तो फेडेड होता है। इसके बाद देखिए दिया गया है नेक्स्ट वर्ड, वो है फ्रॉड। फ्रॉड का सिनोनिम आपको बताना है। ऑप्शंस है माल कॉन्टेंट, आर्ग्यूमेंट, इम्पोस्टर और क्लोन। तो फ्रॉड का मतलब होता है धोखा या धोखेबाज। इसके बाद देखिए ऑप्शंस में जो दिए गए हैं माल कॉन्टेंट, इसका मतलब होता है विद्रोही। आर्गुमेंट का मतलब होता है वही तर्क। इम्पोस्टर्ड, इसका भी मीनिंग होता है धोखेबाज। तो फ्रॉड का सिनोनिम हो जाएगा इम्पोस्टर। क्लोन यहाँ पर दिया गया है एक वर्ड, इसका मतलब होता है मसखड़ा करने वाला या जो विदूषक जिसको कहते हैं। इसके बाद नाइन्थ यहाँ पर दिया गया है वर्ड, देखिए वो है सैकरीन। और ऑप्शंस हैं लीव, स्वीट, अरीड और क्वीट। तो देखिए सैकरीन का मतलब होता है बहुत ही मीठा, यानी कि एक्सट्रीमली स्वीट। लीव का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। स्वीट का मतलब होता है मीठा। अरीड, अरीड का मतलब होता है सूखा या बंजर। और क्विट का मतलब ये होता है त्याग देना। तो सैकरीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिनोनिम होगा स्वीट, यानी कि मीठा। इसी तरह देखिए यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट वर्ड, आपको दिया गया है ड्रैग। और ड्रैग के ऑप्शंस में दिए गए हैं स्लीपी, क्रश, प्राउड और पूल। तो देखिए ड्रैग का जो मीनिंग होता है वो है खींचना, किसी भी चीज़ को धक्का देना, खींचना उसको अपनी तरफ। स्लीपी, स्लीपी का मतलब होता है सुस्त, यानी कि निद्रा में रहने वाला हमेशा। क्रश जो वर्ड दिया गया इसका मतलब होता है कुचल देना, चूर चूर कर देना। प्राउड का अर्थ होता है गर्व, और पुल मीन्स होता है खींचना। तो ड्रैग का जो सिनोनिम होगा वो होगा पुल करना, खींचना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो वर्ड दिया गया है वो है जोवियल। और जोवियल के ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं इनक्रेडुलस, मेरी, रिवोल्टिंग और डीजी। तो जोवियल का जो मीनिंग होता है वो है प्रसन्न, यानी कि खुश। इनक्रेडुलस का जो मीनिंग होता है वो है अविश्वासी। मेरी, मेरी का भी अर्थ होता है आनंदित रहना, खुश रहना। रिवोल्टिंग, इसका मतलब होता है घृणाजनक। और डीजी, डीजी का मतलब होता है हानि। तो जोवियल का जो सिनोनिम होगा वो है मैरी। नेक्स्ट जो वर्ड आपको दिया गया है वो है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट सिनोनिम यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शंस हैं न्यूट्रल, अनकाइंड, प्रीसियस और मीन। तो इनडिफरेंट इसका मीनिंग होता है उदासीन, यानी कि जिसको कोई प्रभाव ना पड़े। न्यूट्रल का भी मतलब होता है उदासीन। तो 12 का इनडिफरेंट है, इसका सिनोनिम होगा न्यूट्रल। और अनकाइंड का मतलब होता है निर्दयी। प्रीशियस मीन्स होता है कीमती। और मीन का मतलब होता है माध्य या औसत। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है 13 में, देखिए साइमोलेट। साइमोलेट और ऑप्शंस हैं एक्साइट, इमिटेट, ट्रिक और एप्लाई। तो देखिए साइमोलेट इसका मतलब होता है एक तरह का बनावटी। और एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित होना। और इमिटेट इसका भी मतलब होता है एक तरह का बनावटी, यानी कि जाल बिछाना उस तरह से। तो साइमोलेट का सिनोनिम होता है इमिटेट। ट्रिक का मतलब होता है किसी तरह से, यानी कि छल करना, कपट करना, किसी को धोखा देना। ऐप लाइक मतलब बंदर जैसा। तो सिमुलेट का सिनोनिम हो जाएगा इमिटेट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपको दिया गया है करिश्मा। देखिए करिश्मा और इसके ऑप्शंस हैं घोस्ट, फोर्स, चार्म और करेज। तो करिश्मा का मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक, आकर्षक जो हो, बहुत सुंदर हो देखने में। घोस्ट का मतलब होता है भूत या प्रेत। फोर्स मीन्स होता है बल।
चार्म मीन्स भी होता है अट्रैक्टिव, यानी कि करिश्मा का सिनोनिम होगा चार्म। और करेज का मतलब होता है साहस। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ड दिया गया आपको अ पर्सन, और अ पर्सन के यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं डिवाइड और डिसाइड, कट एंड स्क्वेबल। तो अ पर्सन का मतलब होता है बांट देना, किसी भी चीज़ को अलग अलग टुकड़ों में कर देना। और यहाँ पर डिवाइड मीन्स भी होता है बांटना, तो 15 का आंसर हो जाएगा डिवाइड। अ पर्सन का सिनोनिम होगा डिवाइड। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय करना, कट मीन्स होता है काटना, और स्क्वेबल का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर झगड़ना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया गया है 16 में, देखिए जेनेरिक। इसके ऑप्शंस हैं जनरल, चीप, फ्रेश और एल्डरली। देखिए सामान्यतः जेनेरिक का जो मतलब होता है वो है सामान्य, और जनरल का भी मीनिंग होता है सामान्य, तो जेनरिक का सिनोनिम हो गया जनरल। चीप का मतलब होता है सस्ता, फ्रेश मीन्स ताज़ा, और एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग यानी कि सीनियर सिटीजन। इसी तरह से 17 नंबर देखिए दिया गया है क्वाल्म, और ऑप्शंस इसके हैं डिस्ट्रेस, इम्प्यूनिटी, प्रिजर्व एंड स्क्रपल। तो देखिए क्वाल्म का मतलब होता है पछतावा, रिमोर्स, और डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट। इम्प्यूनिटी इसका मतलब होता है माफ़ कर देना, किसी को दंड मुक्त करना। प्रिजर्व का मतलब होता है रक्षा करना, और एस्क्रपल का भी मतलब होता है पछतावा किसी भी बात पर। तो क्वाल्म का सिनोनिम हो जाएगा एस्क्रपल। क्वाल्म का मतलब ही होता है पछतावा, और एस्क्रपल का भी मतलब होता है पछतावा। इसके बाद है 18 नंबर, देखिए यहाँ पर वरी, और यहाँ पर वरी का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस है काम, कॉव्ड, कॉन्फ्यूज्ड एंड कॉशियस। वरी का जो मीनिंग होता है वो है सावधान होना, सचेत होना किसी भी दुर्घटना से या किसी भी तरह। काम का मतलब होता है शांत रहना, कर्व्ड मीन्स होता है मुड़ा हुआ, कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है चिंतित, और कॉशियस का मतलब होता है सावधान रहना। तो वरी का सिनोनिम हो जाएगा कॉशियस, यानी कि वरी मीन्स भी होता है सावधान रहना, और कॉशियस मीन्स भी होता है सावधान रहना। तो वरी का हो गया कॉशियस। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है डिस्टॉर्ट, और डिस्टॉर्ट के ऑप्शंस हैं रॉन्ग, एविल, डिफॉर्म और हार्म। तो देखिए डिस्टॉर्ट इसका मीनिंग होता है बिगाड़ देना, यानी कि जो पहले से अपने शुद्ध रूप में था उसको बिगाड़ करके दूसरे रूप में बदल देना, डिफॉर्म कर देना। रॉन्ग का मतलब होता है गलत, एविल का मतलब होता है बुराई, डिफॉर्म मतलब होता है किसी भी चीज़ के फॉर्म को, यानी कि जनरल फॉर्म को बिगाड़ देना, तोड़ देना। तो डिस्टॉर्ट का भी मीनिंग यही होता है, तो डिफॉर्म इसका सिनोनिम हो जाएगा। हार्म का मतलब होता है हानि, यानी कि क्षति पहुंचाना। इसके बाद है 20th क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर दिया गया है सम्पटस। सम्पटस का यहाँ पर SUMP होगा, यहाँ पे देखिए सम्पटस। सम्पटस का यहाँ पर आपको बताना है सिनोनिम, और ऑप्शंस हैं डिलीरियस, गॉर्जियस, पेरिलस और लग्जरियस। तो सम्पचुअस का यहाँ पर देखिए जो मतलब होता है वो है शानदार, और इसके जो सिनोनिम है वो है लग्जरियस, यानी कि महंगा, शानदार। लग्जरियस का मतलब होता है महंगा, बहुत ही अहम। तो सम्पचुअस का मीनिंग यही होता है। डिलीरियस का मतलब होता है अचेत रहना, गॉर्जियस का मतलब होता है भव्य, और पेरिलस का मतलब होता है डेंजर यानी कि खतरनाक। तो सम्पचुअस का सिनोनिम हो जाएगा लग्जरियस। इसके बाद देखिए 21 नंबर में आपको दिया गया है रील, और इसके सिनोनिम बताना है आपको वेर्ल, फ्रेज, हिट और मिस्टेक। तो देखिए रील का जो मतलब होता है वो होता है घिरनी, और घिरनी जो होता है वो बार बार राउंड राउंड यानी कि चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाना भी हो सकता है। विर्ल का मीनिंग भी यही होता है चक्कर लगाना, तो रील का सिनोनिम हो जाएगा विर्ल। जो सिनेमा में जो रील यूज किए जाते हैं वही है। फ्रेज का मतलब होता है ताज़ा, हिट मिस होता है किसी भी चीज़ को टक्कर मारना, और मिस्टेक मतलब होता है गलती करना। नेक्स्ट देखिए वर्ड जो आपको दिया गया है वो है
इंस्ट्रक्टेबल, यहाँ पर इंस्ट्रक्टेबल नहीं इंस्क्रूटेबल है, INSCRU होगा, इंस्क्रूटेबल। ठीक है, तो इंस्क्रूटेबल का आपको सिनोनिम बताना है। यहाँ पे डिफ़िकल्ट, मिस्टीरियस, इनफ्लेक्सिबल और वेरी। इंस्क्रूटेबल, देखिए इंस्क्रूटेबल का मीनिंग होता है रहस्यमय, यानी कि जो आसानी से समझ में नहीं आए, अनईजी। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन, मिस्टीरियस का भी मतलब होता है रहस्यमयी, तो इंस्क्रूटेबल का सिनोनिम हो जाएगा मिस्टीरियस। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल नहीं हो। वेरी का मतलब होता है कॉशियस, यानी कि सावधान रहना। इसके बाद है 23 नंबर, देखिए यहाँ पर दिया गया है एपॉल, APPALL होगा यहाँ पर, एपॉल का स्पेलिंग यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, एपॉल होगा। और इसके सिनोनिम आपको बताना है डिलीरियस, कवर्ड, डिस्मे या कंफ्यूज। एपॉल का मतलब होता है घबराहट, यानी किसी भी चीज़ से घबराना या धमकी, कोई अगर आपको धमकी देता है आप घबरा जाते हैं इसी तरह से, तो डिलीरियस मीन्स धमकाना। और कवर्ड मीन्स होता है ढका हुआ। डिस्मे का मतलब होता है घबराहट, तो अपॉल का सिनोनिम हो जाएगा डिस्मे। इसका भी मतलब होता है घबराहट और डिस्मे का भी मतलब होता है घबराहट। कन्फ्यूज का मतलब होता है चिंतित होना। इसके बाद है 24, देखिए यहाँ पर दिया गया है अपराइट। अपराइट का यहाँ पर बताना है सिनोनिम, ऑप्शंस हैं ऑनरेबल, हॉरिजॉन्टल, हम्बल और स्पाइन। तो अपराइट का मतलब होता है सच्चा या ईमानदार। ऑनरेबल का मतलब यही होता है, यानी कि सच्चा, तो अपराइट का सिनोनिम होगा ऑनरेबल। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज। हम्बल मीन्स होता है विनम्र। और स्पाइन मतलब होता है लापरवाह। इसके बाद है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है रिवियरी। रिवियरी के आपको सिनोनिम बताना है, ऑप्शंस हैं पैलिम्पसेट्स, फैंटम, डे ड्रीम और क्यूरियो। रिवियरी का मतलब होता है ख्वाबों में डूबा रहना, यानी कि ख्यालों में डूबा रहना। जो दिन में ही सोए सोए सपने देखता है, बड़े बड़े सपने देखना, तो रिवियरी उसको कहते हैं। और यहाँ पर ऑप्शंस हैं पैलिम्पसेट्स। देखिए पैलिम्पसेट्स जो है इसका मतलब होता है छाया या किसी तरह का। फैंटम, हाँ फैंटम का मतलब होता है प्रेत। डे ड्रीम मतलब ख्वाबों में डूबा रहना, ख्याल हमेशा देखना, तो 25 का सिनोनिम होगा डे ड्रीम। क्यूरियो का मतलब होता है जिज्ञासु, मतलब इच्छुक जिसको कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूट। देखिए लूट का आपको सिनोनिम बताना है, और ऑप्शंस हैं डिस्ट्रक्शन, वेस्ट, स्पॉइल्स और कैवॉट। तो लूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लूट लेना, लूटना, डकैती करना। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश कर देना, बर्बाद कर देना। वेस्ट मीन्स होता है बेकार। स्पॉइल्स का भी मतलब होता है लूटना, तो लूट का सिनोनिम हो जाएगा स्पॉइल्स। और यहाँ पर दिया कैवॉट मतलब है कूदना यानी कि जंप करना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर दिया गया है 27 में लॉकेसियस, और इसके ऑप्शंस हैं टॉकेटिव, थर्स्टी, ब्यूटीफुल एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो लॉकेसियस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो। टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, तो 27 का सिनोनिम होगा टॉकेटिव, यानी कि लॉकेसियस का सिनोनिम होगा टॉकेटिव। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। ब्यूटीफुल मीन्स बहुत सुंदर। और कॉम्प्लिकेटेड मीन्स होता है जो बहुत ही जटिल हो, यानी कि कठिनाई वाला। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया गया है 28 में आपको कीमेरा, और इसके ऑप्शंस हैं चिमनी, प्रोटेस्ट, इल्यूजन और पैनिक। चिमेरा का मतलब होता है कल्पना या भ्रम। चिमनी मीन्स होता है भट्टी। प्रोटेस्ट का मतलब होता है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना। इल्यूजन का भी मतलब होता है यही भ्रम, तो कैमरा का सिनोनिम होगा इल्यूजन यानी कि भ्रम। पैनिक यहाँ पर दिया गया, इसका मतलब होता है पंखुड़ी, यानी कि पतली सी किसी भी चिड़िया की जो पंख होती है जिसको पगड़ी वगैरह में लगाते हैं तो उसको कहते हैं पैनिक। नेक्स्ट देखिए 29, यहाँ पर दिया गया है टीमेरिटी। टीमेरिटी का मतलब होता है उतावलापन किसी भी चीज़ का, तो टीमेरिटी। इसी तरह से ऑप्शंस हैं ऑडेसिटी, फियरफुलनेस। फियरफुलनेस का मतलब होता है डर। ऑडेसिटी का मतलब होता है यही साहस या
किसी भी चीज़ का उतावलापन। तो टीमेरिटी का सिनोनिम होगा ऑडेसिटी। फियरफुलनेस मतलब डर हो गया। साइनेस का मतलब शर्मीला यानी कि शर्म होना। और स्टूपिडिटी यानी कि मूर्खता। ठीक है। इसके बाद है 30। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको दिया गया है इड्यूस। इड्यूस और इसके सिनोनिम बताने हैं डिमांड, इलिसिट, आइडियल या अनलॉफुल। तो देखिए इड्यूस का मतलब होता है विकसित करना किसी भी चीज़ को, यानी कि आगे बढ़ाना। डिमांड का मतलब होता है मांग करना। इलिसिट इसका भी मतलब होता है विकास करना। देखिए ELI है, डबल LI होता तब उसको कहते हैं अवैध या इलीगल, लेकिन ये सिंगल L है इसमें। इलिसिट का मतलब हो गया विकसित करना। आइडियल मतलब होता है आदर्श। और अनलॉफुल मतलब होता है अवैध यानी कि वही इलीगल या इनवैलिड। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है पॉल 20, यहाँ पर 31 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपको दिया गया है पॉल और इसके आपको सिनोनिम बताने हैं। पॉल के यहाँ पर देखिए दिए गए हैं वर्ड्स लाइट, सैटिएट, कैरी और हरर। तो देखिए यहाँ पर लाइट का जो मीनिंग होता है वो होता है हल्का। सैटिएट करना किसी भी चीज़ को यानी कि अलग करना। और कैरी, कैरी मतलब ढूंढना होता है। हॉरर यानी कि भूतिया। तो पॉल का मतलब हो गया वही कष्ट देना। तो सैटिएट इसका जो होगा सिनोनिम हो जाएगा पॉल का। और इसके बाद है नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नवोव और इसके ऑप्शंस हैं बिग बिग, डाउटर, फ्रोलिक और कन्वर्स। तो नवाब का मतलब होता है एक जैसा, आप इसको याद रखें, नवाब जैसा यानी कि अहम व्यक्ति, एक बहुत ही महान व्यक्ति। तो बिग बिग का भी मतलब यही होता है अहम। तो नवाब का सिनोनिम होगा बिग बिग। डाउटर मतलब होता है जो हमेशा डाउट जिसके पास हो, हमेशा क्वेश्चंस करता हो। और प्रोलिक यहाँ पर दिया गया, इसका मतलब होता है उल्लास। कन्वर्स में होता है बातचीत, इस तरह से। और नेक्स्ट देखिए वर्ड जो दिया गया है वो है सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट और इसके ऑप्शंस हैं प्रेयर, सेंचुरी, सेक्रेड और पायस। तो सैक्रोसेंट का इसका मतलब होता है बहुत ही पवित्र, होली। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। सेंचुरी इसका मतलब होता है अभयारण्य, अभयारण्य जो होता है किसी भी जानवर वगैरह का। सेक्रेड का भी मतलब होता है जो बहुत ही पवित्र हो। और पायस का मतलब होता है धार्मिक। तो सैक्रोसेंट का सिनोनिम हो जाएगा सेक्रेड। इसके बाद देखिए 34 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये है लॉज और इसके ऑप्शंस है गॉड, फाइन, ब्रिलियंट एंड इंडिसेंट। लॉज का मतलब होता है बहुत ही भद्दा या गंदा। और इसके बाद है गॉज, इसके ऑप्शंस में फाइन का मतलब होता है मतलब अच्छा, ब्रिलियंट बहुत तेज, और इनडिसेंट मतलब वही होता है बहुत ही गंदा या भद्दा। तो लॉज का सिनोनिम हो जाएगा इनडिसेंट, ऑप्शन नंबर डी। एंड आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है स्टेनेटोरियन। स्टेनेटोरियन और यहाँ पर ऑप्शंस है वायलेंट, मिसबिगॉटेन, लाउड और स्टिल्दी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देता है और बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा स्टेनेटोरियन का। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।